सभी छात्रों को नमस्ते। मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे और पढ़ाई के लिए तैयार हैं। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। आज के पाठ का उद्देश्य है इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में लिखने का अभ्यास कराना। वचन क्या है? जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब जिससे किसी शब्द गिनती के बारे में जानकारी मिले उसे वचन कहते हैं। तो बताइए बच्चों, वचन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, वचन 2 प्रकार के होते हैं और वे हैं एक वचन और दूसरा है बहुवचन। चलिए अब हम एक वचन और बहुवचन के बारे में ज्यादा सीखेंगे। एक वचन का क्या अर्थ है? जिसमें एक ही वस्तु या एक ही व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि एक लड़का, इसमें एक ही का बोध होता है। एक मोटर, एक साड़ी। चलिए अब हम बहुवचन के बारे में सीखेंगे। बहुवचन का क्या अर्थ है? जिसमें एक से अधिक वस्तुओं या एक से ज्यादा व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि 2 लड़के, बहुत मोटर है, 10 साड़ियां। अब हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को बहुवचन में लिखेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या है? जो शब्द दीर्घ ई से समाप्त होता है यानी कि बड़ी ई से समाप्त होता है और स्त्रीलिंग शब्द हैं, उन शब्दों को हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि टोकरी, टोकरी के अंत में बड़ी ई है और यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो टोकरी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे ही गोभी, इमली, ये सभी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। कारक ने के लिए मैं, का, के, की, से, को, पर, इन शब्दों को हम कारक कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। एक वचन, बहुवचन,
बहुवचन कारक के साथ। इधर देखिए, यह क्या है? यह कंघी है। कितनी कंघी है? एक है, तो इसका मतलब कंघी एक वचन में है। एक कंघी। कंघी शब्द के अंत में बड़ी ई है, तो इसका मतलब है कंघी शब्द एकारान स्त्रीलिंग शब्द है। इधर देखिए, कितनी कंघी है? दो कंघी है, पर हम दो कंघी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो कंघियां। बड़ी ई बदलकर छोटी ई हो जाती है और अंत में हम य आ चंद्र बिंदु जोड़ते हैं। आगे देखते हैं। दो कंघियों से। कारक के आने से हम दो कंघियां नहीं कहेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे? दो कंघियों से। इधर देखिए, कितनी कापी है? एक कापी। अब कितनी कापी है? चार कापी। नहीं नहीं, चार कापी नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? चार कापियां। और कारक के आने से चार कापियों की। एक टोकरी बहुवचन में। दो टोकरियां बहुवचन कारक के साथ। दो टोकरियों से। एक अलमारी बहुवचन बहुत अलमारियां बहुवचन कारक के साथ। बहुत अलमारियों में। एक कुर्सी। 10 कुर्सियां 10 कुर्सियों पर। एक लीची। 5 लीचियां 5 लीचियों की। एक नदी। 4 नदियां 4 नदियों की। अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। रेखांकित शब्दों को बहुवचन में लिखिए। लकड़ी लंबी है, तो क्या होगा? लकड़ियां लंबी हैं। बकरी घास चरती है, तो क्या होगा? बकरियां घास चरती हैं। टोकरी में फूल गोभी है, तो इधर देखिए, टोकरी के बाद
एक कारक है, तो क्या होगा? टोकरियों में फूल गोभियां हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। एक और अभ्यास कार्य देखते हैं। सही शब्द लिखिए। एक वचन, बहुवचन, बहुवचन कारक के साथ। यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों को भरना है। चलिए साथ में काम करते हैं। एक वचन लड़की, बहुवचन में क्या होगा? लड़कियां। बहुवचन कारक के साथ लड़कियों ने। दूसरा एक वचन क्या होगा? सीढ़ी, बहुवचन में सीढ़ियां। बहुवचन कारक के साथ सीढ़ियों में। तीसरा एक वचन इमली, बहुवचन इमलियां। बहुवचन कारक के साथ इमलियों की। चौथा एक वचन मछली, बहुवचन मछलियां। बहुवचन कारक के साथ मछलियों की। पांचवा फुलवारी, बहुवचन फुलवारियां। बहुवचन कारक के साथ फुलवारियों में। चलिए बच्चों, अब हम एक छोटी कविता सुनते हैं। चलो चले हम स्कूल, पढ़ने हमको जाना, पढ़कर आगे बढ़ना, सफलता की सीढ़ी चढ़ना, देश का भविष्य है हम, चलो मिलाएं कदम से कदम। बच्चों, हम कक्षा के अंत तक आ पहुंचे हैं, तो फिर मिलेंगे। नमस्ते।